है कि आपको मतलब क्या सर आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी मतलब क्या पता है, तो उसके बाद मतलब क्या करते हैं, ये होप करने के बाद मतलब क्या करते हैं सर आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। और अब काम करते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। कलर से क्या फ़र्क पड़ता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, अ कंपनी विथ 500 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 120 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। तो पहला काम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन की है। अच्छा ये कहीं क्या ना सम, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है सर आपका, तो ये तो और अच्छा आपका रिवीजन मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कंपनी विद 500 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू रुपीज़ 120 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ मतलब क्या है सर आपका शेयर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब क्या है सर आपका 500 है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। और क्या दिया हुआ है सर आपको बताइए, शेयर का नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है। तो नॉमिनल वैल्यू को मतलब क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू भी बोलते हैं, चलता है ना। फेस वैल्यू मतलब कितना है सर आपको, रुपीज़ 120। ओके फाइन। उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है 10%, यहाँ पे 10% क्या हो गया सर आपका 15%। तो आप ये बात बताइए कि मतलब क्या है ना, डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या है। डिविडेंड निकालने का D इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंटेज, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास है ना, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका फेस वैल्यू मेरे पास है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 20% मेरे पास है। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, इनटू मतलब क्या सर आपका फेस वैल्यू इनटू मतलब क्या सर आपका डिविडेंड परसेंट। यहाँ तक ठीक है। अगर पूछा होगा तो निकल जाएगा। तो पूछा क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द मतलब कंपनी, तो वो क्या होगा, और डिविडेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 500 इंटू 120 500 इंटू मतलब क्या सर आपका 120 इंटू 15% इंटू मतलब क्या सर आपका 15%। तो यहाँ पे 15/100 मतलब क्या कर दिए, तो यहाँ पे मतलब क्या जीरो कैंसिल मतलब क्या सर आपका जीरो कैंसिल। और यहाँ पे ये बताइए क्या बोलते हैं उसको, 15 10 से कितना हो जाता है, 15 10 150, 15 2 से कितना होता है 30, तो हो गया कितना 180। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 50 इंटू मतलब क्या सर आपका 180, तो कितना हो जाएगा, 18 5 से क्या होता है, 18 5 से 90, 18 5 से मतलब क्या होता है 90 होता है। तो 90 के बाद मतलब क्या सर आपका 120 मतलब क्या फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या सर आपका रुपीज़ मतलब कितना है सर आपका 9000 रुपीज़ लिखना मतलब क्या सर आपको मत भूलिएगा। तो पहला सवाल का जवाब मतलब हो चुका। द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज़ मतलब क्या सर आपको रुपीज़ 9000। अब बोला क्या है, द एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब मतलब क्या हो सर आपका डिविडेंड बोला जाए या फिर मतलब क्या हो सर आपका एनुअल इनकम बोला जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर होता है, बात का मतलब क्या होता है, अलग नहीं होता है। तो वो कंपनी का 500 शेयर था, वो कंपनी का मतलब क्या सर आपका 500 शेयर का डिविडेंड निकाला गया था, लेकिन मिस्टर शर्मा के पास तो 500 शेयर नहीं है ना। मिस्टर शर्मा के पास कितना शेयर है सर आपका 80 शेयर है, तो उसका मतलब क्या सर आपका 80 शेयर का डिविडेंड निकाला जाएगा, तो वो हो जाएगा उसका मतलब क्या सर आपका एनुअल इनकम। तो ये बात आपको पता है ना कि एनुअल इनकम बोला जाए या फिर मतलब क्या सर आपका डिविडेंड बोला जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो यहाँ पे 500 नहीं लिख के क्या लिखेंगे सर आपका 80 इंटू मतलब ये पूरा प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्ली हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में हम जा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। 120 इंटू पहले फॉर्मूला लिख के फिर नंबर, हाँ फिर दोबारा से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, चाहे कितना भी आपको ख़राब मतलब क्या सर आपका लगे। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आ जाइए, एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये कैंसिल ठीक है ना। इसको 6 कर दिए, इसको मतलब क्या सर आपका 5 कर दिए, ठीक है ना। फिर 5 1 सा और 5 मतलब क्या सर आपका 3 सा, तो 6 3 सा मतलब क्या हो चुका सर आपका 18, है ना। 18 8 से कितना होता है पता आपको, क्या छोड़ दिया 8 6 से कितना होता है 8 6 48 होता है। तो यहाँ पे 480 लिख दिए, ठीक है ना। इंटू मतलब क्या सर आपका 3, तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा 3 0 से मतलब क्या सर आपका 0, 3 8 से मतलब क्या 24, 4 8 मतलब क्या सर आपका 2 क्या आ रही है, 3 4 से 12, 12 प्लस 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 14, तो 1440। तो आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे थे हम लोग, 1440 आया ना।
तो आदमी को तो उतना ही डिविडेंड मिलेगा, उतना ही इनकम मिलेगा जितना मतलब क्या जितना वो क्या किया, शेयर खरीदा। भले ही कंपनी का शेयर मतलब क्या हो सर आपका 500, अगर मिस्टर शर्मा के पास क्या सर आपका 80 शेयर है तो उसको डिविडेंड तो मतलब क्या सर आपका 80 शेयर का ही मिलेगा ना, है ना। अब आगे क्या लिखा आप, इफ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर्स इज 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका ईच मतलब क्या सर आपका शेयर। जब रिटर्न परसेंट बोला है ना तो रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला होता है डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। आप यही बोल सकते हैं कि एनुअल इनकम बाय मतलब क्या सर आपका इन्वेस्टमेंट इनटू मतलब क्या सर आपका 100, है ना। तो यहाँ पे मतलब रिटर्न परसेंट, तो यहाँ पे एक्चुअली रिटर्न परसेंट दे दिया है। रिटर्न परसेंट कितना दिया बताइए हमको आप, 10%। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा, 10 लिखा, ओके। एनुअल इनकम कितना है, एनुअल इनकम है 144 मतलब क्या सर आपका 0, ठीक है। हमको नंबर ऑफ शेयर्स पता है, तो इन्वेस्टमेंट कब मिलता है, अगर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मतलब क्या मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू नहीं पता है ना, तो ये करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा लेफ्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर भी मतलब क्या सर आपका x, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा सर आपका 80x हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद मतलब क्या सर आपका इंटू मतलब क्या सर आपका 100, है ना, ये हो गया, ओके फाइन। तो फिर क्या होगा बताइए, सबसे पहले काम तो ये करेंगे, ये 80x को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या सर आपका 1140 इंटू 100 तो ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद 10 को मतलब क्या सर आपका नीचे लेके आ जाएंगे, और फिर दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा सर आपका 1440 इंटू मतलब क्या सर आपका 100 अपॉन मतलब क्या सर आपका 10 इंटू मतलब क्या सर आपका 80। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक फिर ज़्यादा बात नहीं है। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ठीक है ना। उसके बाद मतलब क्या सर आपका ये 0 कैंसिल, ये 0 मतलब क्या कैंसिल, ठीक है ना। अच्छा 8 4 से जाता है, 44 4 से जाता है, हाँ दोनों 4 से जाता है तो दोनों 4 से जाएगा। तो 4 2 का मतलब क्या सर आपका 8 हो चुका, 4 3 का मतलब क्या सर आपका 12 हो चुका, क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया, 2 4 24 होता है, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 6 24 हो चुका। उसके बाद मतलब क्या सर आपका 2 1 टाइम्स 2 मतलब क्या सर आपका 12 टाइम्स, है ना। तो फिर क्या है सर आपका 12 इंटू 12 टाइम्स नहीं होता है 36। हाँ कितना टाइम्स होता है बताइए हमको आप, 16 टाइम। फिर से बोलिए कितना टाइम होता है, कितना टाइम्स होता है 18 टाइम्स। हाँ तो आप सो गए थे, हम देख रहे थे, तो फिर अगर देखते तो करेक्ट रहता ना। हम नहीं बोला, कहाँ तुमको बोला था, कल ही तो बोला तुमने। तो 180 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा सर आपका 180, है ना। हम एक और मतलब दूसरा फॉर्मूला लगा के पहले मार्केट वैल्यू निकाल लिए थे, है ना। मार्केट वाला फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू मतलब क्या होता है मार्केट वैल्यू इंटू मतलब क्या होता है नंबर ऑफ शेयर। तो उससे मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो इस तरह का सम में कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। चलिए तो ये मतलब क्या सर आपका हो गया, अच्छा प्रॉब्लम था, बहुत कुछ कवर इसमें मतलब क्या सर आपका हो गया। आइए आप देखते हैं नंबर टू में है क्या। यहाँ पे लिखा है अ मैन इन्वेस्ट रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 4500। तो जो फॉर्मूला आप बता रहे थे, इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में होता क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में होता है मार्केट वैल्यू इंटू मतलब क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ शेयर्स। ये बस अपना जानकारी के लिए हम लिखे हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फॉलो इन्वेस्टमेंट है कितना, इन्वेस्टमेंट जो है वो बताया कि मतलब क्या सर आपका 4000, हम प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, रुपीज़ सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट उसका मतलब 4500 है इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच इज़ पेइंग मतलब क्या है सर आपका 7.5% डिविडेंड। तो क्या दिया हुआ है, डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है, जो कि मतलब क्या है सर आपका 7.5% है। इफ़ ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ मतलब क्या सर आपका 10%। तो ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल, तो इसका मतलब क्या है सर आपका फेस वैल्यू जो है वो मतलब क्या है सर आपको ₹100 है, और वो 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। और मार्केट वैल्यू अगर मिल गया तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा 90 रुपीज़, लेकिन वो निकालना पड़ेगा। 100 माइनस 10% ऑफ मतलब क्या सर आपका 100, तो परसेंटेज पीछे छोड़ेगा, है ना। तो मतलब क्या है सर आपका, और परसेंटेज अच्छा चीज़ है, पीछे छुड़ाना क्यों है, मार्केट वैल्यू।
तो यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे इन्वेस्टमेंट दिखे वैसे पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर आपका, मार्केट वैल्यू तो मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर आपका, नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है सर आपका 4500 है, और मार्केट वैल्यू कितना है सर आपका 90 है, 0 कैंसिल। तो उसके बाद क्या है सर आपका 9 5 सा मतलब क्या है सर आपका 45 9 50 सा, सॉरी तो हो गया 50। तो अब तो मतलब निकल ही सकता है ना सर, क्या निकल सकता है सर आपको बताइए, एनुअल इनकम डिविडेंड। तो उसमें मेहनत करने की ज़रूरत क्या है सर, क्यों बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स कोई भी निकल। नहीं हाँ ठीक है, तो और आगे मेहनत हम नहीं करते हैं, ठीक है ना, या कर दें? नहीं ठीक है, हम कर लेंगे, ये सब ऐसे भी किया हुआ था मेरा, है ना। उसके बाद सचिन फिर इन्वेस्ट किया कितना सर आपका, हाँ ये है सब में ₹8,500। तो फिर से हमको दिमाग में रखना है, बार बार तो लिखेंगे नहीं हम, कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर आपका, मार्केट वैल्यू इंटू मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे इन्वेस्टमेंट देखेंगे मैं दिमाग में क्लिक करना चाहिए, इट इज़ इक्वल टू मतलब क्या सर आपको, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, क्लिक होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट कितना है सर आपका 8,500 इन रुपीज़, सॉरी सचिन इन्वेस्ट ₹8,500 इन 10%, इन 10%। तो ये 10% क्या बता रहा है, ₹100 शेयर्स डिविडेंड परसेंट। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका डिविडेंड परसेंट, जो कि मतलब क्या सर आपका 10% है, ₹100 शेयर्स। तो फेस वैल्यू बता रहा है कि फेस वैल्यू मतलब क्या सर आपका रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 100 है। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स ही मिसिंग है ना सर। हाँ क्योंकि अगर मेरे पास डिविडेंड परसेंट भी हो और फेस वैल्यू भी हो और नंबर ऑफ मतलब क्या होता है आपका शेयर्स भी हो, तो मतलब क्या होता है आपका डिविडेंड मतलब क्या होता है, निकल जाता है ना। अब क्या लिखा है, एट 170, मतलब ये मार्केट वैल्यू है, वेरी गुड। तो ये मार्केट वैल्यू अगर है तो फिर आप आइए नंबर ऑफ, हम यहाँ पे लिखा, एक मिनट रुक जाइए, मार्केट वैल्यू इसका भाई है, क्या है मार्केट वैल्यू, रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 170 है। तो देयरफॉर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नंबर ऑफ शेयर्स, सही से हमने लिखा, क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बाई मतलब क्या है सर आपका मार्केट वैल्यू, जो कि मतलब क्या निकलेगा है ना 8500 अपॉन मतलब क्या सर आपका, सॉरी 170 कैंसिल 17.5 सा, तो 17 मतलब क्या 1750 सा करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 850 हो जाएगा ना। हो गया काम खत्म। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो यहाँ पे मतलब क्या, सॉरी जैसे ही ऐसा हुआ तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब आ गया, है ना। आपका हाथ नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर आ गया, यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ शेयर्स ना, कितना है सर आपका 50। थोड़ा देर के लिए मतलब वो नंबर हम लिख रहे थे, ठीक, नंबर ऑफ शेयर्स चलिए हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या है सर, क्या नंबर ये कह रहा था ना, अच्छा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, हम चाहे तो मतलब क्या डिविडेंड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बोल क्या आ रहा है सर, इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो याद रखिए, पूछा लेकिन वो बात नहीं है अभी तक। ही सेल्स द शेयर्स व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर राइजेस बाय मतलब क्या सर आपका ₹30, यानी नाउ MV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा प्लस करके 170 प्लस मतलब क्या सर आपका 30, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 200, ठीक है। तो लिखा क्या है सर आपका, ही सेल्स द शेयर व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर राइजेस बाय मतलब क्या सर आपका 30। तो मल्टीप्लाई करना होगा ना सर, नहीं अभी तो मार्केट वैल्यू निकाला ना, वो तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो कब बेचा, जब हर शेयर का दाम मतलब क्या सर आपका 200 रुपये मतलब क्या सर आपका हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर्स अगर मेरे पास नहीं निकलता तो प्रोसीड निकाल पाते क्या, तो नंबर ऑफ शेयर निकालना मतलब क्या था, ज़रूरी था। और नंबर ऑफ शेयर में तो उसको दोबारा री इन्वेस्ट किया ना, तो री इन्वेस्ट किया तो उसको क्या बोला जाएगा सर आपको, बोला जाएगा प्रोसीड। शेयर को बेच के दोबारा आप री इन्वेस्ट करेंगे तो जो आप पैसा आया आपके पास उसको कहा जाएगा मतलब क्या प्रोसीड। तो प्रोसीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका मार्केट वैल्यू, मतलब न्यू मार्केट वैल्यू, नाउ तो लिख दिया तो उसमें न्यू आ गया, इनटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नंबर ऑफ शेयर्स।
समझ रहे बात क्या आप लेना। तो वो क्या हो गया सर आपका मार्केट वैल्यू 200 रुपये है और नंबर ऑफ शेयर हमको पहले नहीं पता था, अब पता है कि वो मतलब क्या है सर आपका 50 है। तो 5 2 का मतलब क्या है सर आपका 10, उसके बाद 1 2 3 0 फॉलो करेगा 1 2 3, ठीक है। कोई तो उसका इन्वेस्टमेंट प्रोसीड मतलब ये प्रोसीड है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला था द सेल्स प्रोसीड्स, तो सेल्स प्रोसीड मतलब क्या है सर आपका 10,000 है, हाँ है, वेरी गुड। अब आ जाइए उसके बाद क्या बोला है द नंबर ऑफ ₹125 शेयर से 22, तो आप कौन सा शेयर बाई किया है? अब 125 रुपये वाला शेयर मतलब क्या किया है सर आपको बाई किया है, ठीक है। सर यहाँ सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। हाँ ये सेकंड पार्ट है कि 125 वाला कितना शेयर बाई किया है। तो सिंपल बात है ना सर, 10,000 को 125 से डिवाइड करेंगे, जितना शेयर होगा उतना शेयर वो मतलब क्या सर आपका बाई किया है। और यहाँ कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि फेस वैल्यू नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि मतलब क्या सर आपका मार्केट वैल्यू के बारे में बात हो रहा है। नहीं तो फिर ऐट वैट लिख के और आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब क्या सबका लिखा होता, तो वो क्या हो गया सर आपका 80 आया। उसके बाद क्या बोला है सर आपका द चेंज इन इज एनुअल इनकम, तो चेंज जानने के लिए पहले वाला भी निकालना पड़ेगा, मेरे बात समझे बात क्या बोले ना, और बाद वाला भी निकालना पड़ेगा। नहीं तो चेंज कैसे पता कीजिएगा, जब पहले वाला और दूसरा वाला को निकाल लेगा तो और दोनों को माइनस किया था तो तब तक कर पाएगा। तो भले ही पहले वाला निकालना नहीं बोला है, लेकिन दूसरा वाला निकालना नहीं है, जो ये सवाल का जवाब नहीं दिया सकते तो पहले वाला नहीं निकाल लें। तो देखिए वो लोग क्या किया था, पहले ही निकाल लिया था डिविडेंड, तो पहले डिविडेंड कितना मिला 500 मिल रहा था, अब डिविडेंड कितना मिल रहा है सर आपका 960 मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या किया सर आपका दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकला मतलब क्या सर आपका 460, तो उसको बेच के प्रोसीड को अलग जगह इन्वेस्ट करके मतलब क्या सर आपका बेनिफिट हुआ, लॉस मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ। ये बताया समझ में क्या, ये पूरा करना पड़ेगा। हाँ समझ में आ गया ना, अब आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे है क्या देखते हैं, बस डिकोड किए आराम से तो काम हो जाएगा। ये उसका इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट देख के क्या समझ में आना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर आपका मार्केट वैल्यू इनटू मतलब क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ शेयर्स इन रुपीज़, मतलब क्या है सर आपका 50 शेयर्स। यहाँ पे समझ में आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि ये क्या है फेस वैल्यू है, अवेलेबल एट, तभी तो एट 10% डिस्काउंट बोल रहा है, तो मार्केट वैल्यू मिल गया 10% 45 रुपीज़। तो उसके बाद मतलब क्या है सर आपका इन्वेस्टमेंट है मार्केट वैल्यू जब करेंगे तो क्या होगा सर आपका नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। तो वो सब जब मिल गया तो यहाँ पे डिविडेंड परसेंट दिया है, तो फिर डिविडेंड निकालना मतलब क्या सर आपका आसान है ना। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है नंबर ऑफ शेयर परचेज, नंबर ऑफ शेयर परसेंट, तो आराम से निकल गया ना। उसे एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड वो भी निकल गया। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ रिटर्न एनुअल इनकम बोलिए डिविडेंड बोलिए अपॉन मतलब क्या सर आपका इन्वेस्टमेंट कीजिए इनटू 100 कीजिए तो मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। तो वो तो आसान चीज़ था। এটা হলো কি ओके ठीक है, यस इट्स मी। इसमें आ रहा बस छोड़ दो, हमको गलती करने वाला समझ हम किया क्या, काशिफ भाई मेरे इसमें खोले थे तो काशिफ भाई रिकवर करे तो हमको नंबर क्लिक नहीं करना था। अब काशिफ भाई परेशान होंगे, तो होने तो परेशान कोई बात नहीं, और अगर सही नंबर हम क्लिक कर दिया होगा। नहीं गलत नंबर दिया, गलत नंबर तो मोबाइल में आया होगा। हम लोग कहाँ पे थे सर? ये 2018 का। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 50 शेयर्स सेलिंग एट मतलब क्या सर आपका ₹60 टू ऑब्टेन द इनकम ऑफ मतलब क्या सर आपका 450 इफ द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज मतलब क्या सर आपका 10%। ऑल्सो फाइंड द यील्ड परसेंट मतलब वही रिटर्न परसेंटेज 10% टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो नियरेस्ट होल नंबर बोला समझ में आ गया कि मतलब क्या सर आपका पॉइंट में आएगा तो उसको मतलब क्या सर आपको होल नंबर में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट कितना है वही तो नहीं पता, लेकिन क्या क्या पता है ₹50 वाला शेयर्स सेलिंग एट मतलब क्या है सर आपका 60। तो ये फेस वैल्यू, ये मतलब क्या सर आपका मार्केट वैल्यू, ये इनकम है, इनकम का मतलब क्या होता है सर आपका डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब क्या है सर आपका डिविडेंड 450 है और डिविडेंड परसेंट जो डिक्लेयर किया हुआ मतलब क्या है सर आपका 10% है। तो यहाँ पे देखिए इनकम क्या है 450, तो ये 10 क्या है डिविडेंड परसेंट,
ये 50 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर। अच्छा, इनकम मतलब ये किस तरह का इनकम है? डिविडेंड है। इनकम का मतलब डिविडेंड ही होगा ना सर। तो डिविडेंड क्या चीज़ के बराबर होता है? डिविडेंड होता है मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू, फिर मतलब क्या सर आपका 20%। तो मतलब वही चीज़ जो मिसिंग था वो मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ शेयर मिसिंग था ना। तो नंबर ऑफ शेयर को मिसिंग रहने दिया, तो उसके बाद नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया सर आपका? 90 आ गया। अब जैसे ही नंबर ऑफ शेयर 90 आ गया तो मेरे पास तो मार्केट वैल्यू पहले से था ना, तो हम मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर किया तो मतलब क्या सर आपका इन्वेस्टमेंट मतलब क्या सर आपको मिल गया। इसलिए आपको सच में समझ में आया? हाँ। चलो सच में समझ में आया तो अच्छा बात है, फिर 8% तो निकल ही सकता है ना। तो 8.333% आप जब आया तो मतलब क्या सर आपका नेक्स्ट कॉलम में करेंगे तो मतलब क्या सर आपको 8% मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो ये बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। चलिए अब ठीक है, आ जाइए आगे। हाँ क्या पूछा है? एंड ऑल्सो फाइंड नोट हो गया सब, यहाँ पे आ जाइए। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ऑन 12%, यानी कि डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है ₹25 शेयर्स। ये क्या दिया हुआ है सर आपका? फेस वैल्यू दिया हुआ है ऑफ अ कंपनी। फिर यहाँ पे डिविडेंड दे दिया, ठीक है ना। तो एनुअल इनकम बोला जाए या फिर मतलब क्या सर आपका डिविडेंड बोला जाए तो मतलब जब नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया हुआ है तो एक शेयर में कितना डिविडेंड निकल रहा है वो निकाल सकते हैं ना। नहीं समझे? तो एक शेयर में कितना डिविडेंड निकल रहा है? डिविडेंड परसेंट इंटू मतलब क्या सर आपका फेस वैल्यू। जब ये करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका एक शेयर का डिविडेंड निकलता है। एक शेयर का डिविडेंड कितना निकल रहा है सर आपका? 3। तो पूछा गया है इतना डिविडेंड निकला है, तो एक शेयर का डिविडेंड कितना निकला है सर आपका? 2475 अगर निकला है तो अगर एक शेयर का डिविडेंड हम निकाल दें, डिवाइड कर दें, तो कितना शेयर था वो भी निकल जाएगा। ये भी निकालने का एक तरीका है नंबर। आप समझ रहे बात क्या होगा ना। डिविडेंड कितना अगर हमको पता है टोटल डिविडेंड, और हम अगर ये निकाल दें कि एक शेयर में कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो एक शेयर का डिविडेंड को टोटल डिविडेंड से डिवाइड कर दें तो मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ शेयर मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर स्पॉट क्या निकला सर आपका? 825 निकल गया। और जैसे ही वो निकल गया तो मार्केट वाले पूछा आपसे, नंबर ऑफ शेयर स्पॉट वो निकल गया। उसके बाद मार्केट वाले पूछा तो इन्वेस्टमेंट था ही सर, तो आराम से निकल जाएगा ना मार्केट वैल्यू। ये बात आपको समझ में आया? अगर आप डिविडेंड परसेंट इनटू क्या करेंगे? फेस वैल्यू, तो क्या निकलेगा? डिविडेंड ऑन 1 शेयर। अगर आपको टोटल डिविडेंड पता है तो टोटल डिविडेंड से 1 शेयर के डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो कितना शेयर है वो मतलब क्या होगा सर आपका? आराम से मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। लेकिन टोटल डिविडेंड पता है तभी, अगर नहीं पता है तो फिर मतलब क्या सर आपका नहीं। तो आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका? देखिए, सलमान इन्वेस्ट सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर्स। ये क्या है? फेस वैल्यू। ये क्या है? डिविडेंड परसेंट। अब बोला क्या है? 20% प्रीमियम। तो मतलब क्या है सर आपका? 60 रुपये से मिल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है सर आपका? एनुअल डिविडेंड दे दिया। आप समझ रहे हैं? तो डिविडेंड अगर दे दिया है तो फिर क्या किया जाएगा? देखिए, एनुअल डिविडेंड इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका? n इंटू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा ना ये सॉल्व करने के बाद, क्या नहीं निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स क्या निकला? नंबर ऑफ शेयर निकल गया। अच्छा, यहाँ पे वहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे हम कर लो, ये सम कर लेते हैं, ठीक है ना। सिंपल बात से गड़बड़ मतलब उल्टा आगे पीछे कुछ हुआ है। डिविडेंड दिया हुआ है, लिख दिया डिविडेंड, ठीक है। आप यहाँ पे ये बताइए क्या नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो नंबर के लिए मतलब क्या सर आप कहीं लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताइए क्या डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है क्या? हाँ। कितना दिया सर आपको? 15%। तो यहाँ पे 15 लिखा, और यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका? 15 बाई मतलब क्या सर आपका 100। और एक चीज़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर आपको? बताइए फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू दिया हुआ है क्या? फेस वैल्यू मतलब क्या सर आपका? 50 दिया हुआ है। तो इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका? 600 इंटू मतलब क्या सर आपका? 100, ठीक है। 15 बाई मतलब क्या सर आपका? 50 इंटू मतलब क्या सर आपका? 15, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? 51 50 मतलब क्या सर आपका? 12 ये कर लें। हाँ, ये काट। तो 50 मतलब क्या सर आपका? 12 सा, ठीक है। आप बताइए मतलब क्या सर आपका? 3 4 सा, और क्या हो चुका सर आपका? 3 मतलब क्या सर आपका? 5 सा। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद मतलब क्या सर आपका? 5 1 सा, फिर मतलब क्या सर आपका? 5 20 सा, तो मतलब क्या सर आपका? 4 20 सा, मतलब क्या सर आपका? 80। तो नंबर ऑफ शेयर्स मतलब ऐसे मिटाइएगा मत, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब कितना है सर आपका? 80 आया, है ना।
तो नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 80 इन्वेस्टमेंट ना, इन्वेस्टमेंट क्या होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मतलब क्या होता है मार्केट वैल्यू, तो वो निकल जाएगा हाँ ना। उसके बाद फिर क्या पूछा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी निकल जाएगा। तो चिंता वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, समझ रहे आप बात क्या बोले ना, क्लियर है। कंपेयर करने वाला आएगा तो कर लीजिएगा ना, कंपेयर करने वाला मतलब बता रहे हैं आप यहाँ पे आते हैं या फिर यहाँ देख लेते हैं एक बार। अजय owns 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अच्छा आप ये देखिए कि मतलब जब भी मतलब डेसिमल में आ रहा है तो उसको मतलब अप्रॉक्सीमेटली मतलब क्या होल नंबर में कर दे रहा है, तो आप दोनों में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आप, अस्सलाम वालेकुम। अजय owns 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे दिया हुआ है। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज मतलब क्या सर आपको ₹25 फेस वैल्यू दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू और डिविडेंड % दिया हुआ है। तो डिविडेंड यहाँ पे निकालना मुश्किल है क्या? नहीं डिविडेंड निकालना मुश्किल तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इफ अजय हैज़ पेड ₹30 फॉर ईच शेयर, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। अब मार्केट वैल्यू अगर दिया हुआ है तो उसमें मतलब क्या सर आपका इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर मतलब क्या सर आपको निकल जाएगा तो मतलब क्या सर आपका रेट ऑफ रिटर्न निकालना कोई मुश्किल वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर आपके पास था, उसके साथ अगर मार्केट वैल्यू मतलब क्या सर आपको मिल जाए तो फिर क्या होगा सर आपका नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। और डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट या फिर एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट 200 करेंगे तो क्या सर आपका रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। कुछ भी लिखा है उसका मतलब रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट दे दिया। तो इन्वेस्टमेंट के हेल्प से नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है सर, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाता है। ये क्या दिया, डिविडेंड % दिया, ये क्या दिया सर आपका फेस वैल्यू दिया। अब देखिए प्रीमियम कोटेड जब बोला तो यहाँ से मार्केट वैल्यू निकल गया, मार्केट वैल्यू निकल गया मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ शेयर निकले, नंबर ऑफ शेयर निकल गया तो मतलब क्या हो गया सर आपका, पहला सवाल वही था नंबर ऑफ शेयर। उसके बाद मिस्टर तिवारी से इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, वो एनुअल इनकम बोले या डिविडेंड बोले, बात क्या बराबर तो निकल जाएगा। फिर रिटर्न बोला है, रिटर्न तो आराम से मतलब क्या सर आपको निकल जाएगा, उसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, बात को समझते हैं। अ मैन बॉट 200 शेयर्स, सबका फेस वैल्यू मतलब कितना है सर आपका ₹10 है, और सब पैसा कितना में जा रहा था सर आपका 12 रुपीज़ में, यानी मार्केट वैल्यू मतलब क्या था 12 था। तो यहाँ से अगर चाहे तो इन्वेस्टमेंट आदमी क्या निकाल सकता है ना। तो एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी फ्रॉम ही बॉट मतलब फ्रॉम विच ही बॉट द शेयर्स डिक्लेयर्स, वो लिखा हुआ नहीं है। डिविडेंड ऑफ 15% कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिंपल समय अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द मैन 200 into 12, समझ रहे बात क्या बोला ना। उसके बाद क्या बोला, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही रिसीव्ड। तो सर जब मेरे पास फेस वैल्यू भी है, सब कुछ है, तो जब मेरे पास डिविडेंड % भी है, और जब मेरे पास मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ शेयर्स है, हाँ कहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ नंबर ऑफ शेयर्स है, तो निकल जाएगा ना। परसेंटेज रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न बोले, परसेंटेज रिटर्न बोले, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है, तो आसानी से मतलब क्या सर आपका निकल गया। अब आ जाइए आगे क्या है देखिए। रोहित इन्वेस्ट ₹9,600 ऑन ₹100 शेयर्स, यह उसका इन्वेस्टमेंट है ना। अब देखिए एट ₹20 प्रीमियम, तो एट ₹20 प्रीमियम क्या मतलब होगा, 20 रुपीज़ मतलब 120 में मतलब खरीदा जा रहा है, तो यहाँ से नंबर ऑफ शेयर निकल गया ना। इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर इंटू मतलब क्या सर आपका फेस वैल्यू ऑफ शेयर इंटू मतलब क्या सर आपका डिविडेंड % करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, डिविडेंड निकल जाएगा अगर निकालने बोला है तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, रोहित सोल्ड द शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर तो निकल गया था, कैसे निकल गया, निकलने का ऑप्शन था नंबर ऑफ शेयर का, इन्वेस्टमेंट बाय मतलब क्या है सर आपका मार्केट वैल्यू। जब निकल गया तो वो क्या बोला, जितना भी शेयर था वो मतलब क्या है बेचा, कब बेचा, जब प्राइस मतलब क्या सर आपका 160 हो गया। तो ये क्या निकलेगा, प्रोसीड, मतलब न्यू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपको प्रोसीड होता है। तो प्रोसीड को क्या किया सर आपका दोबारा से मतलब क्या सर आपका इन्वेस्ट किया, इस बार कहाँ इन्वेस्ट किया, जहाँ पे उसको मिल रहा था 10% डिविडेंड %, और फेस वाला 50 का शेयर का था, वो मिला कितना में था सर आपका 40 में। रुक जाइए थोड़ा सा, तो प्रोसीड का मतलब यहाँ पे क्या होता है आप समझ गए,
ठीक है ना। तो प्रोसीड से फिर क्या करेगा सर, आपको उसको री इन्वेस्ट जब किया है तो देखा जाए कि मतलब क्या है सर, आपका पुराना में ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा था ना नया में ज़्यादा, मतलब क्या सर आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स वो तो निकल गया था, सेल्स प्रोसीड वो भी निकल गया, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। अब न्यू नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा बताइए, जितना प्रोसीड होगा उतना ही मतलब न्यू नंबर ऑफ शेयर ले पाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है सर, आपका सेल प्रोसीड कितना था 80 × 160 इतना आया। अब नया शेयर मिल कितना मिल रहा है 40 मिल रहा है। तो ये 12,800 को 40 से डिवाइड करेंगे, जितना आता है आंसर उतना ही मतलब क्या सर आपका शेयर रहेगा। तो शेयर मतलब क्या रहा सर आपका 320 शेयर रहा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। उसके बाद देखिए चेंज इन टू डिविडेंड्स। तो पुराना वाला केस का डिविडेंड निकालना पड़ेगा और नया वाला केस का डिविडेंड निकालना पड़ेगा। फिर मतलब क्या है सर आपका देखना पड़ेगा डिफरेंस कितना है। तो पुराना वाला केस का डिविडेंड कितना आया था 640, नया वाला केस का डिविडेंड कितना आया सर आपका 1600। तो मतलब क्या सर आपका नया वाला केस में ही बेनिफिट है और कितना बेनिफिट है सर आपका 960 का, मतलब क्या सर आपका बेनिफिट है। तो ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब यहाँ पे अलग अलग तरह प्रॉब्लम है क्या। मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्टेड रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 8,000 इन मतलब क्या सर आपका 7% रुपीज़ 100 शेयर्स एट 80। फिर वही बात है, वही सेम चीज़ है। तो आप मतलब क्या सर आपका देख लीजिएगा, बाकी सारा प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका वैसा ही वैसा मतलब क्या सर आपका रहेगा। बस क्या है क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली मतलब क्या पढ़िएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो हम ये